नमस्कार। अप्रैल का महीना ये सिर्फ कैलेंडर का एक पन्ना नहीं है। ये भारत की कुछ बहुत ही खास कहानियों का संग्रह है। एक ऐसा महीना जो हमें हमारे इतिहास, हमारे नायकों के बलिदान और हमारे समाज की असली ताकत की याद दिलाता है। तो सवाल ये उठता है कि मौसम बदलने के अलावा अप्रैल का महीना भारत की कहानी में असल में क्या मायने रखता है। चलिए, इसी सवाल के साथ आज इस सफर पे निकलते हैं और इन खास तारीखों के पीछे छिपे गहरे मतलब को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं उन पलों से जिन्होंने हमारे देश की नींव रखी। ये वो दौर था, वो बड़ी उपलब्धियां थीं जब भारत ने अपनी पहचान और आत्मनिर्भरता की तरफ मजबूत कदम बढ़ाए थे। 1 अप्रैल 1936 इसी दिन ओडिशा राज्य का गठन हुआ था। इसे उत्कल दिवस के नाम से भी जाना जाता है और ये आधुनिक भारत के निर्माण में एक बहुत ही अहम पड़ाव था। कह सकते हैं कि ये भाषाई आधार पर राज्यों के बनने की शुरुआत का एक प्रतीक था। इसके ठीक बाद 3 अप्रैल को आता है सेना चिकित्सा कोर का स्थापना दिवस। सोचिए, इनकी भूमिका कितनी अनोखी है। एक तरफ ये युद्ध के मैदान में हमारे सैनिकों की जान बचाते हैं और दूसरी तरफ शांति काल में उनके और उनके परिवारों की सेहत का ख्याल रखते हैं। सेवा और समर्पण की वाकई एक मिसाल है ये। अब एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी। बात है 5 अप्रैल 1919 की। एसएस लॉयल्टी नाम का एक जहाज मुंबई से लंदन के लिए निकला। अब खास बात यह थी कि ये पूरी तरह से भारतीयों के मालिकाना हक वाला पहला जहाज था। ये सिर्फ एक समुद्री यात्रा नहीं थी, बल्कि भारतीय शिपिंग की आत्मनिर्भरता का एक जबरदस्त ऐलान था। और इसी ऐतिहासिक दिन को याद करने के लिए 1964 से हम राष्ट्रीय नौवाहिनी दिवस मनाते आ रहे हैं। और पता है, इस दिन को और भी खास बनाता है वरुण पुरस्कार। ये सम्मान उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने समुद्री क्षेत्र में कोई असाधारण काम किया हो। ये उत्कृष्टता को पहचानने और उसे बढ़ावा देने का एक शानदार तरीका है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शौर्य और बलिदान की। ये हिस्सा हमें उन वीर जवानों के साहस की याद दिलाता है जिनकी बहादुरी की कहानियों पर पूरे देश को नाज है। ये जो आंकड़े दिख रहे हैं, ये अपने आप में एक पूरी कहानी बयां करते हैं। 9 अप्रैल 1965, कच्छ का रण, सरदार पोस्ट। वहां सीआरपीएफ के सिर्फ 6 जवानों की एक छोटी सी टुकड़ी थी और सामने थे 34 पाकिस्तानी हमलावर सैनिक। उन 6 जवानों ने न सिर्फ उन्हें रोका, बल्कि उन सभी को मार गिराया। सोचकर देखिए, ये कितना अविश्वसनीय कारनामा रहा होगा। और इसीलिए इस दिन को सीआरपीएफ शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि हम उन बहादुर जवानों के उस असाधारण पराक्रम को कभी न भूलें। ये दिन याद दिलाता है कि साहस और दृढ़ संकल्प संख्या बल से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। अब चलते हैं दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन की ओर। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमें भारतीय सेना के ऑपरेशन मेघदूत की याद दिलाता है। ये एक बहुत ही साहसिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ऑपरेशन था। तो हुआ ये था कि इसी दिन हमारी सेना ने बेहद मुश्किल हालात में बिलाफोंद, ला और साल्टोरो रिजलाइन जैसी रणनीतिक चोटियों पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। ये ऑपरेशन हमारी सेना की हिम्मत और ऊंचे पहाड़ों पर लड़ने की उनकी जबरदस्त काबिलियत का सबूत है। सैन्य वीरता से आगे बढ़कर अब उन लोगों और उन व्यवस्थाओं पर ध्यान देते हैं जो हमारे देश को अंदर से मजबूत बनाते हैं। ये वो स्तंभ है जिन पर भारत की तरक्की की नींव टिकी है। ये एक ऐसी उपलब्धि है जिस पर हम सबको गर्व होना चाहिए। साल 2003 में भारत दुनिया का पहला देश बना जिसने मातृ स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस की घोषणा की। ये महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर हमारी प्रतिबद्धता को दिखाता है। और इस दिन के पीछे की एक और खास बात है। ये तारीख कस्तूरबा गांधी जी की जयंती के साथ मेल खाने के लिए चुनी गई थी। मातृत्व और महिला सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में उन्हें ये एक बहुत ही सच्ची श्रद्धांजलि है। अब आते हैं 21 अप्रैल पर, यानी सिविल सेवा दिवस। इसकी कहानी शुरू होती है साल 1947 से, जब भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आज़ाद भारत के पहले प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को संबोधित किया था। और अपने उसी ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने सिविल सेवकों को भारत का इस्पाती ढांचा यानी स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। सोचिए, कितनी शक्तिशाली उपमा है। ये आज भी उतनी ही सच है और ये दिखाती है कि देश को एक साथ रखने और आगे बढ़ाने में सिविल सेवा की कितनी अहम भूमिका है। और आखिर में बात 24 अप्रैल की।
हम मनाते हैं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। ये टाइमलाइन बताती है कि कैसे 1992 में 73वें संविधान संशोधन ने स्थानीय स्वशासन को ताकत दी और 2010 से हम इस ऐतिहासिक दिन का जश्न मना रहे हैं। ये जश्न है सत्ता के विकेंद्रीकरण का और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का। तो हमने अप्रैल की इन सारी अहम तारीखों को समझा, लेकिन एक सवाल मन में आता है कि इन सबको याद रखना आखिर इतना जरूरी क्यों है? ये सिर्फ छुट्टियां या जश्न मनाने के दिन तो नहीं है, इनके पीछे मतलब कई ज्यादा गहरा है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो अप्रैल का महीना एक तरह से हमारे राष्ट्र की पूरी कहानी का एक छोटा सा रूप है। ये हमें हमारे राज्यों की नींव की याद दिलाता है, हमारी सेनाओं की निस्वार्थ सेवा की, हमारे सैनिकों के अदम्य साहस की, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था की ताकत की और हमारे लोकतंत्र की जमीनी शक्ति की। और मैं इसी एक सोच के साथ बात खत्म करना चाहूंगा। जब हम इन दिनों को याद करते हैं तो हम सिर्फ अपने अतीत का सम्मान नहीं कर रहे होते, बल्कि हम अपने भविष्य की नींव को और मजबूत कर रहे होते हैं। तो सवाल ये है कि अपने इतिहास को याद रखना हमारे आने वाले कल के भारत को कैसे आकार देता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अच्छा, कभी ये सोचा है कि कैलेंडर का कोई एक महीना, सिर्फ एक महीना, किसी देश की पूरी पहचान, उसकी सोच और उसके इतिहास के बारे में कितना कुछ बता सकता है? तो चलिए आज मई के महीने को ही उठाते हैं और देखते हैं कि ये भारत की कहानी के कौन-कौन से दिलचस्प पहलू हमारे सामने रखता है। तो सवाल यही है कि भाई एक महीना किसी देश के बारे में आखिर बता क्या सकता है? देखिए, भारत के लिए मई का महीना एक छोटे से आईने जैसा है, जिसमें देश के पूरे सफर की एक झलक दिखती है। मतलब इसमें निर्माण भी है, तरक्की भी है और साथ ही कुछ पल सोचने और याद करने के लिए भी हैं। तो शुरुआत करते हैं भारत के संघ की नींव से। हम उन तारीखों पर नजर डालेंगे जिन्होंने आधुनिक भारत के नक्शे को वो शक्ल दी जो आज हम देखते हैं। मतलब हमारे राज्यों का गठन। मई का महीना भारत के 4 राज्यों के लिए वाकई बहुत खास है, क्योंकि इसी महीने ये सब अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। ये सिर्फ कैलेंडर की तारीखें नहीं है, बल्कि ये भारत के संघीय ढांचे के बढ़ने और मजबूत होने की कहानी बताती हैं। और देखिए कितनी दिलचस्प बात है कि 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात दोनों का जन्म एक ही दिन और एक ही कानून से हुआ, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम। दरअसल भाषा के आधार पर उस वक्त के बॉम्बे राज्य को इन 2 राज्यों में बांटा गया था। चलिए अब कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक 15 साल बाद 16 मई 1975 को सिक्किम आधिकारिक तौर पर भारत का 22वां राज्य बना। ये भारत के एकीकरण में एक बहुत ही अहम और ऐतिहासिक पल था। और फिर मई महीने के राष्ट्र निर्माण की ये कहानी गोवा के साथ पूरी होती है। 30 मई 1987 को गोवा को एक केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और ये बना भारत का 25वां राज्य। तो राज्यों की नींव से आगे बढ़कर अब हम आधुनिक भारत की पहचान को गढ़ने वाले कुछ और मील के पत्थरों को देखते हैं, खासकर टेक्नोलॉजी और मीडिया के क्षेत्र में। अब जरा स्क्रीन पर देखिए, सिर्फ एक नंबर है, 11 मई के महीने में ये तारीख भारत के लिए बहुत बहुत ज्यादा खास है। कोई अंदाजा है क्यों? क्योंकि 11 मई 1998 को भारत ने ऑपरेशन शक्ति के तहत पोखरण में परमाणु परीक्षण करके दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया था। और इसी ऐतिहासिक दिन की याद में 1999 से हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। ये भारत की वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता का एक बड़ा प्रतीक है। वहीं अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करें तो इसकी जड़ें भी बहुत गहरी हैं। 30 मई 1826 ये वो तारीख है जब देश का पहला हिंदी अखबार उदंत मार्तंड छपा था। और आज हम उसी ऐतिहासिक दिन को हर साल हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए, मई का महीना सिर्फ जश्न और उपलब्धियों का ही नहीं है, ये हमें थोड़ा रुककर सोचने और जागरूक होने का भी मौका देता है। तो अब हम उन दिनों पर ध्यान देंगे जो हमें स्वास्थ्य और शांति के प्रति हमारी राष्ट्रीय जिम्मेदारी की याद दिलाते हैं। जैसे कि 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, लोगों को डेंगू जैसी बीमारियों से बचने के तरीकों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना। अब एक थोड़ा गंभीर विषय, 21 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। ये दिन याद करने का भी है और एक संकल्प लेने का भी। दरअसल ये दिन भारत के 7वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि का प्रतीक है। 21 मई 1991 को एक आतंकवादी हमले में उनकी हत्या कर दी गई थी।
तो ये दिन हमें उसी दुखद घटना की याद दिलाता है। लेकिन इस दिन का मकसद सिर्फ शोक मनाना नहीं है। इसका बड़ा उद्देश्य आतंकवाद और हिंसा के खतरों के बारे में जागरूकता फैलाना है और शांति और सद्भाव की अहमियत को याद दिलाना है। तो हमने देखा कि मई का महीना कैसे जश्न, तरक्की और यादों की कई अलग-अलग भावनाओं को एक साथ लेकर आता है। सच कहें तो ये महीना भारत की विविध पहचान का एक बहुत ही सटीक प्रतिबिंब है। अगर हम संक्षेप में देखें तो मई का महीना हमें राष्ट्र निर्माण की कहानी सुनाता है, हमारी वैज्ञानिक प्रगति दिखाता है, प्रेस की आज़ादी के इतिहास की याद दिलाता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करता है और शांति के लिए की गई कुर्बानियों को याद करने का मौका देता है। ये सारी चीज़ें मिलकर ही तो भारत की एक पूरी और समृद्ध तस्वीर बनाती। और आखिर में एक सवाल कि ये सभी दिन जब हम इन्हें एक साथ देखते हैं तो ये हमारी राष्ट्रीय यादों और हमारी प्राथमिकताओं के बारे में हमें क्या सिखाते हैं, इस पर ज़रा सोचिएगा ज़रूर। कभी सोचा है कि कैलेंडर पे लिखी कोई तारीख सिर्फ एक दिन नहीं होती, उसके पीछे ना पूरे देश के बनने की दास्तान छुपी हो सकती है। और जून का महीना, उसमें ऐसी ही दो कमाल की कहानियां हैं, बिल्कुल अलग पर उतनी ही ज़रूरी। तो सवाल यही उठता है कि एक अकेली तारीख में आखिर ऐसी कौन सी कहानियां छिपी हो सकती हैं? चलिए आज इन्हीं कहानियों के पन्ने पलटते हैं। देखते हैं कि कैसे एक देश, एक नेशन सिर्फ जमीन पर, नक्शे पर ही नहीं, लोगों के दिमाग में, उनके विचारों में भी बनता है। तो सबसे पहली विरासत वो है जिसे कागज पर स्याही से नहीं बल्कि जमीन पर एक नई लकीर खींचकर लिखा गया। हाँ, ये कहानी है एक बिल्कुल नए स्टेट के जन्म की। 2 जून, ये तारीख इंडियन हिस्ट्री के हालिया पन्नों में एक बहुत बड़े बदलाव का दिन है। ये एक लंबे और बहुत ही पैशनेट आंदोलन के सफल होने का दिन है। साल था 2014। उस साल इंडिया के मैप पर एक नई बाउंड्री बनाई गई। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक लकीर नहीं थी, ये तो करोड़ों लोगों के लिए एक नई पहचान, एक नए सपने की सुबह थी। और इसी दिन को हम जानते हैं तेलंगाना फॉर्मेशन डे के नाम से। 2 जून 2014, वो दिन जब तेलंगाना ऑफिशियली इंडिया का 29वां राज्य बना। अब देखिए, ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो एक पूरे रीजन की भाषा, उसकी संस्कृति, उसकी पहचान को मिली एक हिस्टोरिक रिकग्निशन थी। ओके, तो ये तो थी जमीन की बात। अब जमीन से थोड़ा ऊपर उठते हैं और चलते हैं दिमाग की दुनिया में। हमारी दूसरी विरासत जो है वो एक इंसान की सोच से जुड़ी है। ये ऐसी कहानी है जो बताती है कि कैसे एक शख्स का काम पूरे देश की तरक्की की बुनियाद बन सकता है। द फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स, सोचने में ही कितना बड़ा टाइटल लगता है ना। ये सिर्फ एक उपाधि नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जरा सोचिए उस शख्स के बारे में जिसने इंडिया को डेटा यानी आंकड़ों की असली ताकत से मिलवाया। कौन थे वो? उनका नाम था प्रशांत चंद्र महालनोबिस, पीसी महालनोबिस। एक ऐसे विजनरी, मतलब सोचिए, उन्होंने डेकेड्स पहले ही ये समझ लिया था कि आने वाली सदी में, 21वीं सेंचुरी में, असली पावर डेटा ही होगा। उन्होंने ही पूरे देश को ये समझाया कि अगर सही प्लानिंग करनी है तो उसके लिए सही डेटा, सही आंकड़े होना कितना जरूरी है। और उनकी इसी सोच को, इसी विजन को सलाम करने के लिए 29 जून को मनाया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। ये दिन हमें याद दिलाता है कि आज सरकार की हर बड़ी स्कीम, इकोनॉमी का हर बड़ा फैसला और हमारी प्रोग्रेस के पीछे की जो असली कहानी है ना, वो ये डेटा ही बताता है। लेकिन पीसी महालनोबिस का कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक आइडिया तक लिमिटेड नहीं था। नहीं, उनकी असली ताकत थी उस आइडिया को रियलिटी में बदलना। चलिए देखते हैं कैसे। और यहां जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है टाइमिंग। जरा सोचिए, साल था 1931, पूरा देश आजादी के लिए लड़ रहा था और उस दौर में महालनोबिस आने वाले आजाद भारत के लिए इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट यानी ISI जैसे इंस्टीट्यूशन की नींव रख रहे थे। आज पूरी दुनिया में ISI का नाम है और उनका जन्मदिन उनकी उसी दूर की सोच का जश्न है। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं, राइट? लेकिन इनकी मंजिल एक ही है, नेशन बिल्डिंग। एक ने देश का नक्शा बदला तो दूसरे ने उसकी सोच। आइए अब इन दोनों विरासतों के इंपॉर्टेंस को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये कंपैरिजन ना बहुत खूबसूरती से दिखाता है कि एक देश को बनाने के रास्ते कितने अलग हो सकते हैं। एक तरफ है तेलंगाना फॉर्मेशन डे, जो कि एक जियोग्राफिकल और पॉलिटिकल लेगेसी है, और दूसरी तरफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे,
जो एक इंटेलेक्चुअल और साइंटिफिक लेगेसी का सिंबल है। एक कहानी जमीन पर एक नए स्टेट के जन्म की है, तो दूसरी कहानी दिमाग में मॉडर्न साइंस के जन्म। एक ही कैलेंडर और एक ही महीना, लेकिन ये 2 दिन हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाते हैं कि एक देश सिर्फ अपनी बाउंड्रीज, अपनी सीमाओं से नहीं बनता, वो अपने ज्ञान से, अपने नॉलेज से भी बनता है। ये दोनों ही कहानियां असल में भारत की नींव के पत्थर हैं। और ये पूरी बात हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। तेलंगाना का संघर्ष और महालनोबिस की सोच, इन दोनों ने अपनी अपनी लेगेसी छोड़ी। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे आज के काम, हमारे आज के आइडियाज आने वाले कल के लिए कौन सी विरासत तैयार कर रहे हैं। नमस्कार। अगस्त का महीना, जानते हैं इसमें कई खास दिन आते हैं, पर कुछ तारीखें ना वो सिर्फ कैलेंडर पर एक नंबर नहीं होती, उनके पीछे छिपी होती हैं पूरी पूरी कहानियां, पूरा का पूरा इतिहास। तो आज चलिए अगस्त के ऐसे ही 3 खास दिनों की कहानी में उतरते हैं। तो सवाल यही है, क्या ये तारीखें सिर्फ नंबर्स हैं या फिर ये एक खजाने की तरह हैं जिसमें हमारी कहानियां, हमारी पहचान छिपी है? मुझे तो लगता है ये एक तिजोरी है। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं कि अंदर क्या है। हमारी पहली कहानी जुड़ी है हमारे देश के गौरव से, हमारी आत्मनिर्भरता की भावना से और हाँ, एक बहुत बड़े ऐतिहासिक आंदोलन से। केंद्र सरकार ने जुलाई 2015 में यह ऐलान किया कि हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। मकसद बिल्कुल साफ था, हमारे देश के हैंडलूम इंडस्ट्री के बारे में जागरूकता फैलाना और हमारे बुनकरों को वो सम्मान देना जिसके वो हकदार हैं। लेकिन एक मिनट, 7 अगस्त ही क्यों? मतलब कोई भी और दिन चुन सकते थे, है ना? तो फिर इसी तारीख में ऐसा क्या खास था? इसके पीछे भी एक वजह है और वो बहुत दिलचस्प है। इसका जवाब छिपा है 100 साल से भी ज्यादा पुराने इतिहास में। देखिए, 2015 का ये फैसला सीधे सीधे जुड़ा है 1905 की एक बहुत बड़ी घटना से। ये दोनों तारीखें असल में एक ही कहानी के 2 अहम पड़ाव हैं, और वो कहानी है स्वदेशी आंदोलन की। बात है 7 अगस्त 1905 की। कलकत्ता के टाउन हॉल से बंगाल में विभाजन के खिलाफ इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसका एक ही लक्ष्य था, विदेशी सामान का बहिष्कार करो और अपने देश में बनी चीजों को अपनाओ। और इसमें सबसे अहम था हमारा हथकरघा। तो देखा, 7 अगस्त की तारीख चुनना सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये उस आंदोलन की आत्मा को सम्मान देना था। चलिए अब अगस्त की एक और तारीख की तरफ बढ़ते हैं। ये दिन हमें याद दिलाता है राष्ट्रीय एकता और आपसी भाईचारे की। ये दिन है 20 अगस्त, जिसे हम सद्भावना दिवस के तौर पे मनाते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये दिन शांति, नेशनल यूनिटी और सभी धर्मों के लोगों के बीच अच्छे तालमेल को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। अब सवाल ये कि ये दिन क्यों मनाया जाता है, तो इसका कारण है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती। उनके जन्मदिन को देश में सद्भाव और शांति का संदेश फैलाने के एक मौके के तौर पर देखा जाता है। और हाँ, एक और बात जो उन्हें हमेशा याद रखने लायक बनाती है, राजीव गांधी भारत के अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। उनकी जयंती सिर्फ सद्भाव का ही दिन नहीं, बल्कि उनके उस विजन को भी याद करने का दिन है जिसने देश में कंप्यूटर और टेलीकॉम क्रांति की नींव रखी थी। अब बात करते हैं अगस्त के तीसरे और आखिरी अहम दिन की। एक ऐसा दिन जो खेल, अनुशासन और सच्ची स्पोर्ट्समैनशिप को सलाम करता है। ये है 29 अगस्त, जिसे पूरा देश नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाता है। ये दिन हमारे खिलाड़ियों और उनकी मेहनत, उनकी उपलब्धियों का सम्मान करने का दिन है। और ये तारीख जुड़ी है भारतीय हॉकी के उस जादूगर से जिनके बारे में दुनिया कहती थी कि उनकी हॉकी स्टिक में चुंबक लगा है। जी हां, मेजर ध्यानचंद। 29 अगस्त को उनकी जयंती होती है। उनके उस कमाल के खेल और देश के लिए उनकी योगदान को सलाम करने के लिए ही इस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर चुना गया। तो हमने अगस्त के 3 अलग अलग दिनों की बात की। एक हमारी आर्थिक आज़ादी की लड़ाई से जुड़ा है, दूसरा राष्ट्रीय एकता से और तीसरा खेल की दुनिया से। ये यादें ही तो हैं जो मिलकर हमें एक देश के रूप में हमारी पहचान देती हैं। तो चलिए एक बार फटाफट फिर से देख लेते हैं। 7 अगस्त यानी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, जो हमें स्वदेशी आंदोलन की याद दिलाता है। फिर 20 अगस्त सद्भावना दिवस, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर। और आखिर में 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के सम्मान में। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये तारीखें सिर्फ कैलेंडर में लिखी छुट्टियां नहीं हैं। ये हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारी प्रेरणा के बहुत बड़े प्रतीक हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हम कहां से आए हैं और हमें किन मूल्यों को संजोकर आगे बढ़ना है।
ये दिन हमें हमारी जड़ों से, हमारे इतिहास से जोड़ते हैं। पर एक सवाल मन में आता है, भविष्य का क्या? जो कहानियां हम आज लिख रहे हैं, जो नायक आज हमारे बीच हैं, क्या वो आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसी ही यादगार तारीखें छोड़कर जाएंगे? ये एक सोचने वाली बात है ना?